टॉप ऑर्डर फिर फ्लॉप हो गया। पाकिस्तान ने पहले वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल कर ली। साइम अयूब और सलमान अलियागा की शानदार बैटिंग। साइम अयूब की सेंचुरी, 109 रन बनाए। सलमान अलियागा के नाकाबिले शिकस्त 82 रन। सलमान अलियागा ने 4 विकेटें भी हासिल की। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 240 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान ने हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हासिल किया। बाबर आजम 23, कामरान गुलाम 4, कप्तान मोहम्मद रिजवान 1, इरफान खान 1, अब्दुल्ला शफीक और शाहिद अफरीदी 0 पर आउट हुए। सलमान आगा को शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तानी बैटिंग का टॉप ऑर्डर एक बार फिर बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम। ओपनर अब्दुल्ला 0 बनाकर आउट। कप्तान रिजवान सिंगल बनाकर चलते बने। बाबर आजम भी सिर्फ 23 रन ही बना सके। सलमान अलियागा की उम्दा बॉलिंग, 4 विकेटें। जनूबी अफ्रीका के किसी खिलाड़ी को भी जमकर खेलने न दिया। इब्रार अहमद ने 2, शाहिद अफरीदी और साइम अयूब ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। IMF का एक और मुतालिबा पूरा। गैस कीमतों में 25% तक इजाफे की मंजूरी। सुई साउदर्न के लिए 25.78%, सुई नॉर्दर्न के लिए कीमतों में 8.71% इजाफा होगा। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत 1778 रुपये 35 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की मंजूरी। सुई साउदर्न के लिए औसत कीमत 1762 रुपये 51 पैसे फी MMBTU करने की मंजूरी। विफाकी हुकूमत से हतमी मंजूरी के बाद कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। सर्दी अपना रंग जमाने लगी। धुंध के बायस मोटरवेज को मुतादिद मकामात पर बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवेज के मुताबिक M1 पेशावर से रशकई तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। M3 लाहौर से जड़ामाला तक बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे पुलिस का कहना है ड्राइवर तेज रफ्तारी से गुरेज करें। शहरी मालूमात के लिए मोटरवे की हेल्पलाइन पर राबता करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इस्लामाबाद में इंतहाई तेज रफ्तारी से अंडरपास की तामीर का नया रिकॉर्ड। जिना एवेन्यू F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का अंडरपास सिर्फ 42 रोज में मुकम्मल होगा। अंडरपास का मजमूई तौर पर 75% काम मुकम्मल। 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का जिना एवेन्यू F8 इंटरचेंज मनसूबे का सुबह अचानक दौरा। चेयरमैन CDA ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा मनसूबे के फ्लाईओवर और अंडरपास पर बैक वक्त काम जारी रखा जाए। चेयरमैन CDA को ब्रीफिंग में बताया गया जिना एवेन्यू इंटरचेंज के 74 में से 70 पाइल्स का काम मुकम्मल किया जा चुका। पार्टी की आदत के मशवरे पर बानी PTI ने सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर कर दी। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने सिविल नाफरमानी तहरीक मुलतवी करने की शराइत पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर जुडिशल कमीशन कायम। बेगुनाह कैदियों को रिहा करने का मुतालिबा। मजीद कहा लंदन प्लान PTI को क्रश करने का एजेंडा था। 9 फरवरी को लोगों का वोट चोरी करके जाली हुकूमत बिठाई गई। काजी फाइज ईसा की मेहरबानी से ऐसी तरमीम लाई गई कि सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया गया। अगर बानी PTI के मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो तरसीलात ज़र वतन ना भेजने की अपील कर देंगे। गैर मेहनत कश मजदूर बाहर काम करके डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं और आप लेकर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो सिस्टम नहीं चल सकता। 6 हफ्ते कबल वज़ीर आज़म अपोजिशन नशिस्तों पर गए, हाथ मिलाया। वज़ीर आज़म ने कहा आपसे बात करने को तैयार हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस पेशकश का जवाब दिया शेर अफजल को मालूम होगा। मुआविन खसूसी राना सोनाला का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा 25 नवंबर की रात जब संगजानी पर जलसा करने की बात की जा रही थी वो बात मुज़ाकरात के लिए ही थी। इस बात को तस्लीम नहीं किया गया। दोनों पहिए चलेंगे तो गाड़ी आगे चलेगी। अगर आपने ये कमेटी बनाई है आपकी तरफ से तो एक लफ्ज नहीं कहा गया ये हुकूमत से बात करने के लिए बनाई। मिठास का जवाब मिठास की सूरत में दिया जा सकता है। हर इशू पर इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जब हमें जेलों में भेजा जा रहा था उस वक्त भी हमने कहा था डायलॉग होने चाहिए। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो चला के देख लो। तरमा बेनजीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान उतरी एग्जाइल के बाद वो दिन था या 30 अक्टूबर 2011 जब पूरा लाहौर निकल आया था। या पूरा लाहौर बेनजीर के लिए निकला है या इमरान खान के लिए निकला है। मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। खुदा के लिए मुनाफकत छोड़ें और आवाम का सोचें। हम कोई फरिश्ते नहीं, हमसे भी गलतियां हुई होंगी। तहरीक इंसाफ का रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पूरा लाहौर बेनजीर शहीद के लिए या बानी PTI के लिए निकला। रेंजर्स का शहीद आपका नहीं हमारा भी है। सियासतदान गोली नहीं मारता बात करता है। हमारे दौर में पीपल्स पार्टी और JUI के लॉन्ग मार्च हुए, हमने किसी पर गोली नहीं चलाई।
जो भी एहतजाज के लिए आया हमने उससे बात की। बानी पीटीआई भी बाहर आ जाएंगे। मैं पार्लियामेंट में जमहूरियत का रोना रो रहा हूँ। हमें सिलेक्टेड और पता नहीं क्या कहा गया। मीडिया रोज कहता है मुज़ाकिरात हो रहे हैं। यहाँ से कभी बात आती है कि हम तो मुज़ाकिरात कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे भी हमारी तरफ से भी कहते हैं कि जी मुज़ाकिरात नहीं होते हैं। झूठ बोला जाता है कौम के साथ। आज आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। मुज़ाकरात मिल बैठने तक कामयाब नहीं हो सकते। मुल्क को गैर यकीनी की सूरत हाल से निकाला जाए। तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ऐवान में ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे हर वक्त सौतने लड़ रही हों। 8 महीनों में देखा ये कौमी असम्बली नहीं। क्या ये मुमकिन है? मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालने के लिए कोई कमेटी बना दें। मीडिया रोज कहते हैं मुज़ाकरात हो रही हैं। कौम से झूठ बोला जाता है। पूरी कौम की नजरें इस ऐवान की तरफ हैं। ख्वाजा आसिफ के लिए बड़ा एहतराम है, लेकिन इनकी जबान भी आग उगलती है। कोई कहता है रावी चीन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोल रहा है। मरवत साहब ने जो बातें की हैं, ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफ़ा उधर से। हमारा आइन कहता है, मैं नहीं कहता, आइन कहता है कि सूबाई हुकूमत का उनकी जिम्मेदारी थी। अपने सूबे के हालात पे भी गौर करें। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। मैंने कल कंफर्म किया था कि मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। तलखी को ही दावत देती है। आप सिविल नाफरमानी की कॉल दें और साथ मुज़ाकरात का कहें। गन पॉइंट पर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, शेर अफजल मरवत ने जो बातें की हैं, खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया। पारा चुनार का मसला आइन कहता है सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। वो अपने सूबे के हालात पर भी गौर करें। ये कोई मनफी बात करेंगे तो उसका जवाब मनफी ही आएगा। मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता शुरुआत नहीं की गई। सियासी वर्कर्स को इन आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। मुझे जेल में एक कंबल दे दिया गया, तकिया भी नहीं दिया गया। मैंने तो किसी से शिकायत नहीं की। दोनों तरफ तफहीम व अफहाम होनी चाहिए। सियासी जिम्मेदारियां आईनी जिम्मेदारियों के बाद आती हैं। मेरी जबान आग उगलती है तो इनकी जबान से कौन से फूल झड़ते हैं। हम आइन को खिलवाड़ नहीं बनाने देना चाहते। अब मदारस को किस चीज की गुनाह दी जा रही है, सजा दी जा रही है। एक इत्तेफाक पार्लियामेंट का हुआ है। अब साहब कहते हैं कि साहब IMF और फलां फलां वो पाकिस्तान के साथ ताउन छोड़ देंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, नाराज हो जाएंगे। ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियां क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बात गजट नोटिफिकेशन के बाद होगी। बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट। सब्र का मजीद इम्तिहान ना लें। कानून साज हैं, आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। 100 साल तक भी रजिस्ट्रेशन ना करें, दीनी मदरसा जिंदा रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान का ऐवान से खिताब। कहा, वजीर कानून का तजर्बा है। मैं भी 40 साल से कानून का तालिब इल्म हूँ। एक्ट बन चुका है मगर इसका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। बिल जो यहाँ से पास हुआ इसमें वजारत तालीम का कोई तस्करा नहीं। ये ड्राफ्ट हुकूमत ने बनाया और हमने कबूल किया। 28 अक्टूबर को सदर ने बिल पर एतराज भेजा। स्पीकर ने तस्हीह कर दी। ऐवान सदर को दूसरे एतराज का हक हासिल नहीं। अब तदबीरें नहीं चलेंगी। अगर ये गुलाम हैं तो बताएं। हमने बहुत लचक दिखा ली। कह दिया जाए हम गुलाम हैं, फिर हम जाने और गुलामी जाने। आप चाहते हैं उलमा आपस में लड़ें, हम नहीं लड़ेंगे। आगे पीछे मामला गया तो फिर ऐवान नहीं मैदान होगा। यूनान में एक इलीगल माइग्रेंट्स की वो कश्ती में सवार थे तो वो कश्ती डूब गई। उसमें अफसोसनाक वाक़े में 5 पाकिस्तानी भी वो डूब गए, अल्लाह के प्यारे हो गए। और 2023 में जो वाक़या हुआ था उसकी भी हम उसको रिव्यू करेंगे। उसकी रोशनी में अब जो मज़ीद फ़ैसले हमें करने पड़े हम इंशाअल्लाह करेंगे। उसके ऊपर बड़ी सख्ती से हम अमल पैरा होंगे। यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, पहले भी 260 पाकिस्तानी कश्ती हादसे में डूब गए थे। 2023 के वाक़ये की रोशनी में सख्त फैसले करने होंगे। पोलियो का दुनिया भर से खात्मा हो चुका। पोलियो वर्कर्स जांफिशानी से अपना फरीजा अंजाम दे रहे हैं।
शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आना खुशाइंद है। शरह सूद में कमी से मुआशी तरक्की और सरमायाकारी में इजाफा होगा। मौका है अब मिलकर मुल्क में मुआशी पहिया चलाएं। यानी पैसे दे के अपनी मौत जो है खरीदी। 47 पाकिस्तानी जो बचे हैं सबसे रब्ता कर लिया है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣੇ ਵੇਖੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ। यूनान कश्ती हादसे पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन 72 घंटे बाद बंद। ऑपरेशन में सिर्फ 7 लाशों को तलाश किया जा सका। मिलने वाली लाशों में से 5 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। जाम बहक होने वालों की शनाख्त हाजी अहमद, मोहम्मद आबिद, रहमान अली, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद अब्दुल्ला के नामों से हुई। दर्जनों ताहाल लापता। पाकिस्तानियों की तलाश की उम्मीद दम तोड़ गई। मंडी बहाउद्दीन के 7 अफराद में से 6 का खानदान से राबता मुनक़ता। हिलाकत का खदशा। 35 साल एहतशाम, 25 साल अयाज, 32 साल अब्दुर्रहमान, 30 साल फाहद खालिद और 28 साल अंस असलम शामिल। मंडी बहाउद्दीन के गांव में सफ़े मातम बच गई। हालिया के गिरदोनवा के दर्जनों अफराद भी कश्ती में सवार थे। कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले राब्ता हमारा उनसे तकरीबन 11 तारीख को हुआ था, जब उन्होंने कहा था हम लोग आगे बाई शिप यूनान के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद 2 दिन बाद 13 तारीख को न्यूज़ आई है कि हादसा ये पेश आ गया। दुकान बेच के असा जेड़ा वो बाहर चलिया, ठीक है, इन्ना अच्छा कीता है ते साडा हुकूमत के मुतालबा है। हमने मेरी डूबी के और भी बंदे डूबी गए, कश्ती गई डूब गई, आई कोई पता ही नहीं लगा। अभी बड़े परेशान है, कोई समझ नहीं रहा नहीं। आंखों में मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाकर बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान मौत की आगोश में चले गए। मंडी बहाउद्दीन के रहायशी एहतशाम को मंजिल तो न मिल सकी मगर मौत मिल गई। घर वाले गम से निढाल, एहतशाम के वालिद गम की तस्वीर बन गई। एक लापता शहरी के भाई का कहना है 11 दिसंबर को आखिरी मर्तबा भाई से राबता हुआ। 13 दिसंबर को हादसा हुआ था। गुजरावाला में यूनान कश्ती हादसे का पहला मुकदमा दर्ज। मुकदमा हादसे में जाम बहक मोहम्मद सुफियान के वालिद के बयान पर दर्ज किया गया। वालिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कश्ती में दीगर लोगों के साथ मेरा बेटा सुफियान भी सवार था। नौजवान को फैसलाबाद एयरपोर्ट से मिस्र फिर लीबिया पहुंचाया गया। सेफ हाउस में उन पर तशद्दुद किया जाता रहा। सुफियान को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए कमरुज़्ज़मान, उस्मान, आसिफ, सोफिया वगैरह को 24 लाख रुपए दिए। पुरम में अद्वियात की कमी से 29 बच्चे जाम बहक। पार्लिमानी सेक्रेटरी नेल्सन अजीम का इंकशाफ। कहा बच्चे अद्वियात ना मिलने की वजह से फोत हो गए। अब्दुल कातिर पटेल ने कहा इतने बच्चे जाम बहक हो रहे हैं तो सबकी जिम्मेदारी है। काबीना इजलास के दौरान कुरम में अद्वियात की किल्लत का नोटिस। वज़ीर आज़म की कुरम में अद्वियात की किल्लत को फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत। केपी हुकूमत से राबता करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के MI-17 हेलीकॉप्टर पर 2 महीनों के लिए अद्वियात का स्टॉक कुरम पहुंचा दिया गया। 1 करोड़ 24 लाख रुपए मालियत के अद्वियात में इमरजेंसी दवाएं और वैक्सीन शामिल। कुरम के लिए एयर एम्बुलेंस का आगाज। इधी एयर एम्बुलेंस की पहली परवाज पाराचनार एयरपोर्ट पहुंच गई। ग्रैंड जरगे के वफूद से गुफ्तगू में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कुरम को एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों, मिसाइलों और RPG से पाक करना होगा। बंकर्स की मसमारी के बगैर मुस्तकिल अमन मुमकिन नहीं। असलहे की हवालगी के बगैर मरकजी शाहराह खोली नहीं जा सकती। सिविल नाफरमानी के लिए बानी चेयरमैन के हुक्म का इंतजार है। जो हुक्म होगा वो करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा गुज़िश्ता रोज बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। कहा गया सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं, मैं सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी से क्लियरेंस की जरूरत नहीं। जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं क्या उनकी क्लियरेंस है? पेशावर हाई कोर्ट से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को राहदारी और हिफाजती जमानत मिल गई। तमाम मुकदमात में 16 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी या वापस ले ली, मुझे इल्म नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा अपने काम में मसरूफ हूँ, उस पर तवज्जो है। चारों सूबे मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। मुल्क के बारे में पहले सोचें, किसी को जेल में डालने का ना सोचें। सिंध के पानी पर केनाल के मसले पर CCI में केस है। केनालों पर अभी कोई काम नहीं हो रहा। कच्चे के काफी डाकुओं को जहन्नुम रसीद कर दिया। बातचीत से आगे बढ़ेंगे, मसाइल पार्लिमान में रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालिबात पर खुलकर बात हो, शिकवे शिकायतें दूर की जाएं। हम खुद से कोई काम नहीं करते, बानी PTI से हिदायत लेते हैं और रिपोर्ट देते हैं। किसी को हक नहीं वो बानी PTI को डिक्टेट करे। मुज़ाकरात के लिए बानी ने ही कमेटी बनाई और मैंडेट दिया। अगर पेशरफ्त हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा।
वफाकी काबीना की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल और इस्लामाबाद की हदूद में निकाहनामे में खत्म नबूवत का खाना शामिल करने की मंजूरी। बिल मंजूरी के लिए पार्लियामेंट को भेजा जाएगा। तरमीम के तहत FIR दर्ज करने के निजाम को आसान बनाया जाएगा। मुलजिम से तफ्तीश के लिए पुलिस अफसर जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी आलात और फोरेंसिक तरीकेकार का इस्तेमाल कर सकेगा। प्रोसिक्यूटर पुलिस रिपोर्ट में किसी भी कमी और नक्स की निशानदेही कर सकेगा। खवातीन 12 साल से कम और 70 साल से जायद मर्द जिस्मानी और जहनी माजूरी का शिकार अफराद अपनी सहूलत की जगह पर बयान रिकॉर्ड करवा सकेंगे। खवातीन को सिर्फ खवातीन पुलिस अफसर ही गिरफ्तार कर सकेंगी। काबीना ने नेशनल रजिस्ट्रेशन एंड बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क 2024 की भी मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा का डिजिटल नेशन बिल फौरी पास करने पर इसरार। अरकान कायमा कमेटी ने बिल पर बहस के लिए वक्त मांग लिया। अमीनुल हक ने कहा जमहूरी तरीक़ेकार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा रेड टेप और दीगर चैलेंज इस कानून से खत्म होंगे। नेशनल डिजिटल कमीशन में चारों वज़राए आला को शामिल किया जाएगा। हर वजारत अपना अपना डेटा सेंटर बना रही है जिसे बंद होना चाहिए। महेश कुमार ने कहा 2 दिन बिल पर बहस कर लें और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत कर लें। पलेन बलोच ने कहा अगर ये अवाम के खिलाफ हो जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। हम गन पॉइंट पर काम नहीं करते कि रातों रात आप बिल लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन रूल्स का इब्तदाई मुसवदा वेबसाइट पर जारी कर दिया। मुसवदे के मुताबिक जजेस के लिए नामजदगियों में वकला और सेशन जजेस की मुनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए तमाम हाई कोर्ट्स की मुनासिब नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर तरीन जजेस में से होनी चाहिए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। जुडिशल कमीशन में तमाम नामों पर गौर करने के बाद वोटिंग का अमल शुरू होगा। जुडिशल कमीशन के 2010 के रूल्स खत्म। मदारिस बिल एक्ट बन चुका, गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। फजलुर रहमान की गवर्नर सिंध की सरबराही में मुलाकात करने वाले MQM वफ्द के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा मदारिस बिल पर कानून साजी हुई, ऐवान सदर ने मामला उलझाया। हुकूमत तनाज़े से बचने के लिए हमारा मौकिफ तस्लीम करे। गजट नोटिफिकेशन के बाद भी बातचीत हो सकती है। बिल की मंजूरी में रुकावट नहीं होनी चाहिए। खालिद मकबूल सदीकी बोले मौलाना का मौकिफ समझने की कोशिश की। मौलाना फजलुर रहमान की बात में वजन है। 26वीं तरमीम पर सबका अपना अपना मौकिफ था। तरमीम में जो तय हुआ उस पर अमल दरामद होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का मौकिफ हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। विफाक अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह, मिल बैठ कर ही मसाइल हल होते हैं। मौलाना से हमारा एहतराम का रिश्ता है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने जो बातें की सर तस्लीम खम। 26वीं तरमीम पर 1 माह से जायद बहस हुई, फिर इसकी मंजूरी हुई। बिल दोनों ऐवानों से मंजूर होने के बाद सदर को भेजा जाता है। ऐवान मदारिस बिल के तरमीम के साथ मंजूरी दे, फिर सदर के पास बिल मंजूरी का 10 दिन का वक्त होता है। कानून साजी का अमल सदर के दस्तखत से मुकम्मल होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की कौमी दिन की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। सदर जरदारी ने कहा मुश्किल वक्त में UAE की हिमायत पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। UAE ने शानदार तरक्की की। मुत्तहिदा अरब अमारात बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमारात ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, सालमियत खुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं। IMF प्रोग्राम के दौरान UAE ने अहम किरदार अदा किया, बाहमी ताउन के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब को पोलियो फ्री बनाने का अज़्म। पोलियो टीमों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने का हुक्म। तमाम मुतल्लिका इदारों को ताउन की हिदायत। कहा इंसदाद पोलियो मुहिम की भरपूर निगरानी की जाए। आवाम पोलियो वर्कर्स के साथ ताउन करे। बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए इंसदाद पोलियो के कतरे इंतहाई ज़रूरी हैं। कौन सी कुव्वतें हैं जो हमें अडियाला में भी नहीं मिलने देती। स्पीकर के साथ वफ्द बैठा है और इनके खिलाफ पर्चे हो रही हैं। शहरियार खान अफरीदी का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा मुकाबला तो मैदान में किया जाता है, इंतखाबात में होता है। जिनकी जमानतें जब्त हो गई वो आज हमें दर्स दे रही हैं। पाकिस्तान का बड़ा बेटा पंजाब जाग चुका। शहरियार अफरीदी ने राना सनाउल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा
आप मुशीर हैं, इंक्वायरी करें किसने आपके खिलाफ पर्चा काटा था, बताएं ये कौन लोग हैं जो हमारी माओ बहनों की तजलील करते हैं। नवाज शरीफ ने सियासत में हमेशा दूरंदेशी का मुजाहरा किया। ये अपने सियासी मफाद को तासुब की नजर से सोचते हैं। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ का असम्बली इजलास से खिताब, कहा हमारी दानिशमंदी और काविश को कमजोरी समझा गया। दूसरे की बात करने का हौसला रखना चाहिए। आपस की रवादारी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखते। मुखालिफ से मुखालफत करने का मजा तब आता है जब वो मैदान में। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार, शोर शराबा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, अली अमीन ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पर चढ़ाई की। असलियत बताएं तो इनको तकलीफ होती है। इनके जमाने में DPODC के मोबाइल चेक करते थे, ये सारे गलत बयानी कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा, हमारे पंजाब के MNAs पर जमीन तंग की गई। MNAs के घरों पर छापे पड़ रहे हैं, इनको धमकियां दी जा रही हैं। MNAs को कहा जा रहा है इस्तीफा दें। पार्लियामेंट रबर की स्टैंप बन गई। MNA से जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया तो असम्बली नहीं चलेगी। हनीफ अब्बासी का भी जवाब, कहा असद कैसे पख्तून कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप री-चौक पर कारकुनों और वालदा मोहतरमा को छोड़कर भाग गए। इन बच्चों को पता ही नहीं कि खेल कहां से खेला जा रहा है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी हाजिर, बानी PTI को भी कमरे अदालत में पेश किया गया। 4.5 घंटे जारी रहने वाली समाअत में नैब के हतमी दलाइल मुकम्मल। वकला सफाई आज हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। बानी PTI की 6, बुशरा बीबी के एक मुकदमे में उबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तोसी। बानी PTI की जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगाई जा सकी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जेल हुकाम को वीडियो लिंक हाजिरी के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया। समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी। विफाकी इदारों से लड़ने के बजाय दहशतगर्दों से लड़ें। बानी ने 1.5 साल जेल काटी। उनसे पूछें जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा मगर मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पूछें इनसे जिनके लीडर की मैयत पड़ी थी और वो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं। पीपल्स पार्टी सबके साथ मुफाहमत चाहती है। पीपल्स पार्टी चाहती है मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी ना हो। खैबर पख्तूनख्वा गैरतमंद लोगों का सूबा है। दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा चैलेंज। जब APS का सानिया हुआ तब भी KP पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। बन्नू जेल तोड़ी गई। दहशतगर्द एलानिया अपने लोगों को लेकर गए। बानी और दीगर PTI लीडर किसी और के इमा पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। थोड़ी देर कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला मरियम नवाज को चाइना जैसे मुल्क में हेड ऑफ स्टेट का मर्तबा मिला। कुछ जाहिलों का टेलीफोन कोई उठाता नहीं था। ये अपनी सारी हुकूमत में फोन का इंतजार करते करते घरों को चले गए। जाहिलों की बस्ती है, इन्होंने बस प्रोपेगेंडा करना होता है। चीन में मुस्लिम लीग नून को बतौर पार्टी ज्यादा हाईलाइट किया गया। वज़ीर आला ने चीनी ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। साथ ही 1 विंडो ऑपरेशन की तजवीज भी दी। 700 बसों में से पहली खेप जल्द चीन से पंजाब पहुंचेगी। मुल्क में सबसे ज्यादा गरीब शख्स टैक्स देता है। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल का एतराफ, कहा गरीब शख्स 17 से 18% टैक्स देता है लेकिन अमीर पूरा टैक्स अदा नहीं करता। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में तकरीबन 5 खरब रुपए सालाना कमी का सामना। अमीर तबका मुकम्मल टैक्स नहीं देता। एमनेस्टी के हक में बिल्कुल नहीं। फॉरेक्स मामले पर हुकूमत ने अच्छे इकदाम किए। FBR से काली भेड़ों का सफाया कर दिया। FBR पर इस वक्त हुकूमत या किसी भी इदारे का कोई प्रेशर नहीं। 3 मरतबा मुद्दत बढ़ाने के बावजूद सरकारी हज स्कीम में 7,000 कम दरख्वास्तें मौसूल। तमाम उम्मीदवार कामयाब करार। वजारत मजहबी उमूर को 82,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। वजारत मजहबी उमूर को बाकी रह जाने वाले 7,000 के कोटा पर परेशानी। हज दरख्वास्तों की दोबारा वसूली खोलने या प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को कोटा देने पर गौर। रवां साल पाकिस्तान को 1,79,000 आजमीन का हज कोटा मिला था। लंदन में 10 साल बच्ची सारा शरीफ के कत्ल में मुलविस वालिदैन को सजा सुना दी गई। वालिद इरफान शरीफ और सौतेली वालदा बिनेश बतूल को उम्र कैद की सजा। सारा शरीफ के चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा। जज ने कहा वालिद इरफान शरीफ को कम से कम 40 साल जेल में गुजारना पड़ेंगे। बिनेश बतूल को कम से कम 33 साल जेल में गुजारना होंगे। सजा का हुक्म से कम वक्त होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं। कम से कम सजा का वक्त खत्म होने के बाद पेरोल फैसला करेगा। जेल से रिहा होने के बाद सारी उम्र बिनेश और इरफान लाइसेंस पर रहेंगे। मरने तक लाइसेंस की खिलाफ वर्जी की तो दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। बिनेश बतूल को पहले भी फ्रॉड के केस में सजा हो चुकी। मुलजिमान को जेहलम से गिरफ्तार किया गया था।
लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां योम शहादत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाज का खराज अकीदत। कहा, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का योम शहादत गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी की अलामत के तौर पर मनाते हैं। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद की कुर्बानी गैर मामूली हिम्मत और गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी का नमूना। शहीद की कुर्बानी पाकिस्तानी अफवाज के नाकाबिल तस्कीर जज्बे का मजहर है। ब्राजील के विनीशियस जूनियर फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी मुंतखब। अर्जेंटाइन के गार्नाचो का गोल साल का बेहतरीन गोल करार पाया। अर्जेंटाइन के मार्टिस फुटबॉल के बेहतरीन गोलकीपर मुंतखब। रियल मैड्रिड के एंसेलोटी बेहतरीन टीम मैनेजर करार पाए।